बस स्टफ दो जो कि दिखे अच्छा और करने में आसानी हो। और फिर लोगों में आजकल इतना स्टेमिना भी नहीं रहा। मुझे तो सलमान की शादी में नाचना है। आप ज़रूर नाचिएगा। तो चुलबुल पांडे आप ये बताइए। हाँ हाँ बोलिए चुलबुल जी। अच्छा, एक वो सवाल का जवाब दे दीजिए सलमान भाई, हम गुस्साइएगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि भौजी को कब लाइएगा? टाइम है, उसमें टाइम है। वो कहीं बन रही हैं इस वक्त, तो जब बन जाएंगी, जब कंप्लीट हो जाएंगी तब सलमान भाई ये तो गड़बड़ हो गई है। चुलबुल पांडे मेरे सवाल पूछने लगा। चुलबुल जी खामोश। सलमान भाई हम आपको मिलाएंगे एक बहुत जानदार, शानदार और वजनदार क्रिकेटर से। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर ढीला क्या है? हम तो बड़ा सुनते थे भगवान करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आपने तो गाना बना दिया है। रास लीला, हम करे तो नहीं, क्या है? भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। करेक्ट सर। तो ये वो क्या होता है कि जो जितनी भी जेलस पार्टी के लोग होते हैं वो अपने आप को जब करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो रास लीला कर रहे हैं, लेकिन जब कोई और करता है तो बर्दाश्त नहीं होती जेलसी, तो वो उसकी तरफ उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि ये इनका कैरेक्टर ढीला है, जो कि कभी होता नहीं है। और फिर ऑलवेज दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती है। अच्छा ये बताइए सलमान, ये जेलस पार्टी कौन है? तो जब भी आप किसी और पर, नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जब भी आप किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो फिर चार उंगली आप पर उठती है, मैंने सलमान पे उठाई और ये चार उंगली मेरी तरफ। जी यही कह रहे हैं ना? तो अच्छा सलमान, ये गाना बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिमाग, आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की शरारत है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये गाना मेरे पास लाए थे प्रीतम दादा। और इनकी आप खिंचाई करते हैं, मेरे ख्याल से खिंचाई के बाद याद आया होगा आपको उनको कि कैरेक्टर ढीला भी हो सकता है। जब उन्होंने मुझे 30-35 गाने सुनाए तो मुझे ये गाना, और जब मैंने ये गाना सुना तो काफ़ी लोग मेरे साथ थे और सबकी हंसी छूट गई। जब हंसी छूट गई तो ऐसा यार दीज लाइन्स आर राइट। और ट्यून उस वक्त मुझे कुछ समझ में आई नहीं थी, तो हमने ट्यून चेंज करके ये गाना बनाया है। पर सलमान भाई आप एक बात बताइए कि आप ही ने कहा था कि प्रीतम का अपना कुछ तो होता ही नहीं, बेचारे इसी बात पे परेशान रहते हैं कि लोग उनको बोलते हैं ये नकल कर ली, ये नकल कर ली, ये नकल कर ली। तो ये उनका ओरिजिनल कहाँ से आ गया? वैसे ये भी नकल है। मैंने कहा कि भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये उसकी नकल करके लाए थे प्रीतम। अच्छा सर, मुझे तो अन्नू मलिक साहब ने बोला था कि उनका ये गाना है जिसका ट्यून ऐसा है। तो किसको सच माने भैया? एक तरफ अन्नू मलिक, दूसरी तरफ प्रीतम। जब सर क्या होता है कि जब एक चीज़ चल जाती है ना तो उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। एक क्या बोलते हैं, सक्सेस पे राइड ऑन करने के लिए। तो गलत बात है। अगर खुद के सक्सेस पे राइड करें तो अच्छी बात है, लेकिन किसी और के सक्सेस के ऊपर उसको, आपको कोई हक ही नहीं बनता है कि आप उसके ऊपर लगाम डालें। बिल्कुल। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दर्शकों को ये गाना सुनाएं, क्योंकि ये गाना देख के जो है कुछ कुछ होता है। ये शाहरुख खान की फिल्म थी, लेकिन मुझे कुछ कुछ होता है क्योंकि ये गाना इतना शानदार है। तो सबसे पहले गाना सुन लेते हैं, कैरेक्टर ढीला। नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश लगीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अपराध लीला है, तो साला कैरेक्टर ढीला है। अच्छा सलमान, इसके जो शब्द हैं बड़े शानदार हैं जी। इसमें एक जगह एक लाइन आती है, मैं आपसे पूछूं, वो लाइन है, बाहों में मुन्नी हो या शीला हो, क्या फर्क पड़ता है? सीधा सीधा पूछिए सर। नहीं वो मैं बाद में पूछूंगा, तो अभी आपसे ये गाने की लाइनों का मतलब पूछ रहा था। जो आपको पूछना है आप बाद में क्यों पूछेंगे, मैं अभी जवाब देता हूँ सर। मैं आगे चलता हूँ, हम इसकी बात करेंगे। नहीं अब इसी की बात कीजिए सर, आप बाद में उसके बाद वापस से आएंगे। अच्छा चलिए, आप टॉपिक पकड़े चलें। ठीक है, टॉपिक पकड़ते हैं। सीधा सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप मुझे परमिट कर रहे हैं। वो सीधा सवाल ये है, क्या सलमान खान को बाहों में शीला यानी कैटरीना कैफ चाहिए? सर ये पर्सनल सवाल है ये। जब आप कैमरा और ये यहाँ से निकल जाएंगे उस वक्त
क्या एक होता काम है करता सर? हूँ, ये माइक रख देता हूँ मैं। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। माइक रख देता हूँ, एक आप मेरे कान में बता एक दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि फादर मदर और फिर बच्चे हैं और पूरा हिंदुस्तान है, हमारी सभ्यता है। इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के सामने ये थोड़ा सा डाइसी होगा। एक बात और जानना जी। चाहूंगा, इस गाने में जरीन क्यों? जी जो आइटम है, हमारी सभ्यता है। इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के सामने ये थोड़ा सा डाइसी होगा। एक बात और जानना जी। चाहूंगा, इस गाने में जरीन क्यों? जी जो आइटम नंबर किया है वो जरीन ने किया है। ज़रीन, क्योंकि इन्होंने एक फ़िल्म की थी मेरे साथ, उस फिल्म का नाम है वीर। अब वीर के अंदर उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा काम किया कि वो ऐसी लग रही थी कि किसी दूसरे युग की हैं। हालांकि लड़की बांद्रा की हैं, जीन्स टी शर्ट पहनने वाली है, मोटरसाइकिल चला लेती हैं। तो वी जस्ट थॉट के उसके बाद वी हैव टू डू समथिंग विद ज़रीन, और बिकॉज आई थिंक ज़रीन में बहुत टैलेंट है, बहुत खूबसूरत है, और ये गाना आया तो सोचे कि लेट्स अप्रोच ज़रीन, और ज़रीन एग्री कर गई, जिसमें उनका बड़प्पन है, तो उनको लिया गया। और जैसे आप देख रहे हैं सॉन्ग हैज़ वर्कड, ज़रीन की भी बहुत तारीफ है। हाँ, गाने में तो बड़ा काम किया है, हिट सुपर डुपर हिट चल रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको 3 महान लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। महान मतलब अपने आप में इनकी कुछ शख्सियत है जी। हमारे गुरुजी मिल हैं शीला जी, हाँ दूसरी आपके साथ शगुन है जी, और तीसरी मीनाक्षी है। अब जी। इनके बारे में मैं कई सारी बातें जानता हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं, दर्शकों को उसको जानने की जरूरत नहीं है, मैं जानूँ उतना काफी है। नहीं, मुझे लगता है दीपक आप इनको ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि जब हम इनका इंटरव्यू लेने गए थे तो सबसे पहले हमें पूछ रहे थे कि आप तीनों ऑफिस में क्या करती है, आप झगड़ा तो नहीं करती? हाँ, मैं अकेले में बताऊंगा आपको, इनके झगड़े बहुत फेमस है वैसे। दीपक 10 मिनट हमारा इंटरव्यू पहले चला था, फिर हम पहला सवाल हमने पूछा था, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम तीनों ऑफिस में क्या कर रहे हैं। जी। इतना बड़ा न्यूज़ ये रूम तो आपके सामने शरीफ बने हुए हैं। जी। नहीं, हम ये भी कि आगे के शो में हम किसकी बैंड बजाने वाले हैं, उसकी यहाँ सारी साजिश होती है। बैंड बाजा और बारात यशराज की फिल्म थी, उसका नाम बेसिकली आप ये सब चीज़ बनाती हैं या मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, बनाती हैं? कभी नहीं। हाँ नहीं, जहाँ स्टार न्यूज़ की बात है या शीला रावल की बात है या मीनाक्षी शगुन है, हम कहानी बनाते नहीं है सलमान। because Star News as a channel is a very big channel, तो you'll have to be also very cautious कि क्या सवाल पूछें। वैसे सलमान भाई, आप इनकी असली पर्सनालिटी You नहीं can't- जानते। ये एक धाकड़ You रिपोर्टर can't- हम you नाराज can't- थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं, पूछा बिल्कुल था। नहीं, बहुत अच्छा। आपको You पता है, can't- नाराज थे? ना बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत कम रिपोर्टर होंगे जी। जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों का इंटरव्यू जी। किया, और शीला जी उनमें से एक है। जी नहीं, मेरे साथ जो 2 नए शो में जी। मेरी बैंकॉक में जब छोटा राजन का शूट आउट हुआ था, तब सबसे पहली बार शीला जी मुझे बैंकॉक में मिली थी, कवर कर रही थी उसको, और एक बहुत बड़ी पत्रिका के लिए कवर कर रही थी। आप शगुन और मीनाक्षी के बारे में आ जाइए। मैंने देखा है आप अपने बात के पक्के नहीं है सलमान, मैं तो वेट करती रही, अब आएगी बिंग ह्यूमन की टी हाँ शर्ट, भेज अब दूंगा, आएगी। क्योंकि अभी नया लॉट निकला है। तो वैसे बिंग ह्यूमन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये जो टी शर्ट्स जो बिके जा रहे हैं, वो टी शर्ट्स के जो 100 रुपये जब भी एक कोई टी शर्ट खरीदेगा कॉटन वर्ल्ड से, ओरिजिनल टी शर्ट खरीदेगा, तो 1 रुपया जाए, उसमें से 30% जाएंगे टैक्स में, उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा। तो इसमें भी आप फुकट में लेना चाह रही हैं? मैं तो आपका लिया हुआ एक Momentum। साइन, हाँ आप वो कह सकते आप हैं। टी शर्ट में साइन कर दूंगा उसके लिए। बीइंग ह्यूमन के लिए सलमान खान सब कुछ करते हैं। जी। आपने कहीं कहा था कि बीइंग ह्यूमन में चैरिटी करने के लिए जो भी पैसे देंगे उनके लिए कुछ भी करेंगे। पैसे के लिए डायलॉग बोलेंगे,
नाचेंगे? डिपेंड करता है मैडम कि कितने पैसे मिलने वाले हैं और क्या करना पड़ेगा। करेक्ट। इस शीला सारा टाइम डराते हैं। मीनाक्षी मैं कह रही हूँ ये सारा टाइम सबको डराते हैं जो आसपास होते हैं। नहीं, वो थोड़ी शीला डराने के बाद एक स्माइल आ जाती है, फिर लगता है नहीं एक मिनट, शीला कुछ सीक्रेट जानती है। आप ये किन से डरते हैं आपको पता है? दुनिया में नहीं, मुझे एक नहीं पता। इंसान से डरते हैं। किससे? उनकी माँ से भी डर लगता है इनको। लगता है ना? फादर से, माँ से। माँ से। और आपने कहीं कहा था कि अभी अभी भी चाटा खाया था, मतलब हो सकता है कि माँ मार सकती है, कुछ ऐसा हरकत कर दो तो। आप होता मेरी है। माँ नहीं हो, लेकिन मैं नहीं मारूंगी, और मैं बनना भी नहीं चाहती। मेरी 2 माएँ हैं। लेकिन किस चीज से आप एक डरते सलमा हैं? खान, उनका नाम सुशीला चरक था, और एक हेलन आंटी। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सलमान, मैं आपके 6 पैक एब्स देखना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं? अभी मतलब स्क्रीन पे देखना। अभी वेडी रिलीज होने वाली अच्छा, है, उसी अगर में जाके देख देखना। नहीं सकती तो कम से कम ये तो देख सकती हूँ कि 6 है भी कि 8 हो गए हैं या 2 रह गए हैं। नहीं, 4 4 है 4 बहुत है मेरे लिए। तो 4 हैं, हमारी सभ्यता है। इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के सामने ये थोड़ा सा डाइसी होगा। एक बात और जानना जी। चाहूंगा, इस गाने में जरीन क्यों? जी, जो आइटम नंबर किया है वो जरीन ने किया है। जरीन, क्योंकि इन्होंने एक फिल्म की थी मेरे साथ। उस फिल्म का नाम है वीर। अब वीर के अंदर उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा काम किया कि वो ऐसी लग रही थी कि किसी दूसरे युग की हैं। हालांकि लड़की बांद्रा की हैं, जीन्स टी शर्ट पहनने वाली है, मोटरसाइकिल चला लेती हैं। तो वी जस्ट थॉट के उसके बाद वी हैव टू डू समथिंग विद ज़रीन, और बिकॉज आई थिंक ज़रीन में बहुत टैलेंट है, बहुत खूबसूरत है, और ये गाना आया तो सोचे कि लेट्स अप्रोच ज़रीन, और ज़रीन एग्री कर गई, जिसमें उनका बड़प्पन है, तो उनको लिया गया। और जैसे आप देख रहे हैं, द सॉन्ग हैज़ वर्कड। ज़रीन की भी बहुत तारीफ है। हाँ, गाने में तो बड़ा काम किया है, हिट, सुपर डुपर हिट चल रहा है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको 3 महान लोगों से मिलवाना चाहूँ। महान मतलब अपने आप में इनकी कुछ शख्सियत है। जी। हमारे गुरु मिल जी चुका हैं शीला जी, हाँ दूसरी आपके साथ शगुन है, जी, और तीसरी मीनाक्षी है। जी। अब इनके बारे में मैं कई सारी बातें जानता हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं, दर्शकों को उसको जानने की जरूरत नहीं है। मैं जानूँ उतना काफी है। नहीं, मुझे लगता है दीपक, आप इनको जरूर बता दीजिए, क्योंकि जब हम इनका इंटरव्यू लेने गए थे तो सबसे पहले हमें पूछ रहे थे कि आप तीनों ऑफिस में क्या करती है, आप झगड़ा तो नहीं करती? हाँ, मैं